Assalamu alaikum everyone. I'm Marisha Ansari, first year medical student at Maulana Azad Medical College. So if you are someone जिसे केमिस्ट्री बोरिंग हो लगती है या जिससे केमिस्ट्री नहीं होती है, तो मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री कैन बी अ हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर आप उसे सही से अप्रोच करें तो। इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि आप लोगों को केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है। तो हम लोग फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग डिटेल्ड लेक्चर्स की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आपके एक बार इसमें कंसेप्ट अच्छे से हो गए तो आप लोगों के क्वेश्चंस जो है इजीली बन जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट आ गया, फॉर्मूला आ गया, तो आप जो है इसमें क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो आप इसमें डिटेल लेक्चर की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझे ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, तो जब भी आप उसके वन शॉट की तरफ जाएं, अदरवाइज डिटेल्ड लेक्चर देखें। उसमें भी जब आप अपना लेक्चर देख लें, भी अगर आपसे फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं तो उसमें आप फिजिक्स की तरह अप्रोच रखिए, बिल्कुल सेम जैसे कि आपने लेक्चर देखा। लेक्चर के टाइम पे आप लोगों को जैसे टीचर क्वेश्चन करा रहे होते हैं उस टाइम पे आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना होता है कि ठीक है ये वाला क्वेश्चन मुझे अप्रोच कैसे करना है। वहां पे आप लोगों ने ये समझ लिया। लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग उन क्वेश्चंस को खुद करो। हो सकता है आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो, फिर आप दोबारा अपने टीचर के सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो, अदरवाइज आप उन्हें खुद करने की ही कोशिश करो। तो यहाँ से हो जाए उसके बाद सेम सीक्वेंस फॉलो करो कि आप पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करो, वो सॉल्व करके उसके बाद आप करना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसके बाद आप लोग करने पीवाईक्यूज। जब आप लोग इतना कर लोगे तो फिर आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा ठीक है मुझे फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, मुझे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। जब आपको एक बार ये समझ आ गया तो आप लोग इजीली अपने डीपीपी या मॉड्यूल्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो पहले ये करना है, वहां से आपको फॉर्मूला एप्लीकेशन वाला पार्ट आराम से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद एक चीज आप लोगों को करना है इसमें कि आपको शॉर्ट नोट बनाना है। मैं फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स ही प्रेफर करूंगी, क्योंकि इन्हें आप टेस्ट से पहले अपना इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स अपने बना लिए, आपने टेस्ट से पहले रिवाइज कर लोगे, इसके साथ साथ आपको बनाना है एक अपनी फॉर्मूला शीट। एक पेज लो, उस पे आप अपने सारे एक चैप्टर के फॉर्मूलाज लिख दो, जितने भी उसमें फॉर्मूलाज हो। ये इतनी हेल्पफुल होगी आपके लास्ट के मंथ में, मैं बता नहीं सकती। 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको एक चैप्टर के फॉर्मूला को रिवाइज करने में, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करके उनसे आंसर निकाल सकते हो। तो अगर आपके फॉर्मूलाज आप बार बार रिवाइज करोगे, आपको याद रहे, तो वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इसमें फॉर्मूला शीट जरूर बनाना। एक फिजिक्स और दूसरी फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर अपने टेस्ट से पहले आपने जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आप उनसे पढ़ना, और जो क्वेश्चंस आपसे लेक्चर के टाइम पे नहीं हुए थे या पीवाईक्यूज में से कोई ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे सॉल्व नहीं हुए थे, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इससे आपकी जो है वो टेस्ट से पहले वाली प्रिपरेशन जो है हो जाएगी। इतने क्वेश्चंस आप करके जाओगे अपने टेस्ट में तो इनफ रहेगा। ये क्वेश्चन करने के बाद जब आप टेस्ट से आओगे तो उसके बाद आपकी गलतियां जो होंगी आपको पता चल जाएगा मेरा ये वीक कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को आप अपना रिवाइज करना और उससे रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। वहां पे अगर आप एक बार वो सॉल्व कर लोगे, वो कंसेप्ट जो आपका वीक था वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट तो देखो फिजिक्स की तरह होता है। आप इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो स्ट्रांग होती रहेगी। तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। पहले आप अपने पीवाईक्यूज करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, लेक्चर के क्वेश्चन करो, ये हो जाए। उसके बाद आपको जाना है अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन पे। और उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको लग रहा है ठीक है अगर मैं कोई एक्स्ट्रा बुक भी सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप लोग अपनी कोई एक्स्ट्रा बुक की तरफ जा सकते हो। जैसे मैंने फॉलो करी थी एमटीजी की एनसीईआरटी आईटी ऑफ फिंगर टिप्स। तो आप भी अपनी कोई एक एक्स्ट्रा बुक लेके उसे सॉल्व कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, जो आपको सही लगे। तो आई होप आपको फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट समझ में आ गया हो। उसके बाद अभी हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आपके पास अगर कोई डिटेल्ड वन शॉट है तो आप वहां से कर सकते हो। उम्मीद बैच के वन शॉट्स भी होते हैं, वो डिटेल्ड होते हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। वहां से अगर आपके थोड़े बहुत बेसिक्स ऑर्गेनिक में क्लियर होते हैं तो वहां से ऑर्गेनिक अच्छे से हो जाती है। पर अगर आपको लगता है कि ठीक है मेरी ऑर्गेनिक बहुत ही वीक है, तो आप अपने डिटेल्ड लेक्चर्स ही फॉलो करें, अदरवाइज वन शॉट जो है ऑर्गेनिक में चल जाते हैं। तो लेकिन वन शॉट आपको कभी भी एक बारी में पूरा नहीं लेना है। ये वाली गलती बिल्कुल मत करना कि मैं एक दिन में पूरा चैप्टर देख लूं। आपको अपना वन शॉट लेना है, 2 से 3 दिन लगाओ आप अपना एक चैप्टर का वन शॉट लेने में। उसे पढ़ो, उसके साथ साथ अपने लेक्चर के साथ साथ अपनी एनसीईआरटी रखो। जो भी पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है आप एनसीईआरटी में ही हाईलाइट करते रहो। आपके जितने भी पॉइंट सर ने बताया एक्स्ट्रा पॉइंट, उन्हें भी आप अपनी एनसीईआरटी में लिखो। आपकी एनसीईआरटी में से सारा जो भी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो हो जाएगा। जब आपका लेक्चर खत्म हो जाए आप अपनी एनसीईआरटी खुद पढ़ो। उसके बाद पढ़ने के बाद आपके पास उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, आपको अपने नोट्स उनमें से खुद बनाने हैं। आपको खुद देखना है कि ठीक है मुझे नोट्स में क्या लिखना है।
वो बना लोगे। इससे आपकी एक तो एनसीईआरटी जो है वो सेम डे रिवाइज भी हो जाएगी। सेकंड, एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को अवॉइड कर देते हैं, तो वो क्वेश्चंस फिर उनसे सॉल्व नहीं होते हैं। तो आप एक बार अपनी एनसीईआरटी अच्छे से कर लो तो आपके ऑर्गेनिक के 50% क्वेश्चन तो मैं कह सकती हूँ हो जाएंगे एनसीईआरटी से ही, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली। तो आप अपनी सेम डे एनसीईआरटी रिवाइज कर लोगे। आप इसमें अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे। इसमें आपको एक चीज और एक्स्ट्रा बनानी है, वो है आपकी रिएक्शन शीट। अपने हर चैप्टर जो आपने पढ़ा उसमें एक पेज लो, उसमें सारे रिएक्शंस लिखो एक हर चैप्टर के जो भी आपने पढ़े हैं। कि रिएक्शन शीट भी आपको याद था रिवाइज करने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। जब आप अपने टेस्ट से पहले या आप अपने एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे तो इसमें आप कम टाइम में अपने एक चैप्टर के सारे रिएक्शंस जो है वो इजीली रिवाइज कर पाओगे। तो आप अपनी रिएक्शन शीट भी साथ साथ हर चैप्टर की बनाते रहो। और एक चीज मैं और कहूंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को ऐड करने के लिए, कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस जो है उन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करें। जितना पॉसिबल हो उतना अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को लिखें। मैं क्या करती थी, मैंने जब एक बार चैप्टर पढ़ा तो मैं रिएक्शंस को एक बार लिखती थी, उसके बाद जब मैंने रिवाइज करा तब भी मैं रिएक्शंस को लिख के दोबारा से रिवाइज करती थी। अगर मैंने दोबारा रिवाइज करा तो मैं दोबारा से उन रिएक्शंस को लिखती थी। इससे मेरी रिएक्शन वाला पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया था। मेरे को मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो है वो याद रहने लगी थी। और इसमें एक और चीज होती है कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट एक बार बहुत अच्छे से समझ जाओ तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है वो लॉजिक से ही सॉल्व हो जाती हैं। आप समझ जाओगे कि ठीक है इस चीज का रिएक्शन इसके साथ हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इसका क्या प्रोडक्ट होगा। आपको ये धीरे धीरे जब आप अपने कंसेप्ट आपका ऑर्गेनिक के स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आप अपने टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहोगे, ये चीज आप खुद ही समझ जाओगे, तो रिएक्शंस आपको खुद ही याद रहने लगेंगी और लॉजिक की वजह से वो इजिली याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे रिएक्शन वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एक तो आपको रिवाइज करने में फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टेस्ट से पहले भी आप अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। और इसमें एक और चीज वो है इम्पोर्टेंट, वो है पीवाईक्यूज। आप अपने पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करना। एक बार तो जब आपने लेक्चर देखा, जब आपको सॉल्व करने हैं उसके बाद टेस्ट से पहले आपको अपने सारे पीवाईक्यूज दोबारा सॉल्व करके जाने हैं। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी ऑर्गेनिक में करने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करना। आप चाहे तो एक्स्ट्रा बुक अवॉइड भी कर सकते हो, मॉड्यूल्स तक अपने कर लो। अगर आप मॉड्यूल्स तक क्वेश्चंस भी कर लोगे तो वो भी इनफ रहेगा। आप ऑर्गेनिक में चाहो तो आप अपनी एक्स्ट्रा बुक अवॉइड कर सकते हो। एनसीईआरटी में अगर अच्छे से ध्यान दे लोगे, पीवाईक्यूज पे ध्यान दे लोगे, तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन इससे ही आएंगे और वो आपके इजीली बन जाएंगे। अब हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी वो है डिटेल्ड वन शॉट। उम्मीद की वन शॉट आप देखें, वो बहुत डिटेल्ड में होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आप वहां से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी कर सकते हैं। पर अगर आपकी बहुत ही वीक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप जो अपने डिटेल लेक्चर की तरफ जाएं, अदरवाइज आप वन शॉट से वहां से कर सकते हो, थोड़े बहुत कंसेप्ट बताएं तो। और इसमें भी वन शॉट को एक बार में लेने की गलती मत करना। वन शॉट को लो, अपने 2 से 3 दिन दो एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और हर पार्ट के साथ आप अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखो और लेक्चर के साथ साथ अपनी एनसीईआरटी पे ही फोकस करो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी में लिखो, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का है उसे वहीं पे ही हाईलाइट करो। उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद आप अपने उसके बाद नोट्स खुद बनाओ। मैंने चाहे सर के नोट्स जरूर फॉलो करे हो, पर मैंने अपने नोट्स भी बनाए हैं। मैंने जितनी भी बार जो भी चैप्टर पढ़ा है मैंने उसके नोट्स अलग से बनाए हैं। तो आप भी अपने नोट्स बनाते रहो। आप ठीक है किसी और के नोट्स फॉलो कर सकते हो, पर पूरी तरह से मत करो। अपने नोट्स बनाओ, उसमें अपने एफर्ट्स लगाओ। आप अपनी चीजों को जब लिखोगे अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, जिस वे में आप लोगों को समझ में आ सके, तो फिर जो है उनसे इजिली रिवाइज भी कर पाओगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आप लोग एक चीज और बनाना, वो है एक्सेप्शन शीट, जिसमें आप लोग लिखना है सारी एक्सेप्शन। इसमें एक चैप्टर की एक पेज की तो नहीं बनेगी, 2 से 3 पेज में आपकी पूरी ऑर्गेनिक की एक्सेप्शंस आ जाएंगी। ये होता है कि जब आप रिवाइज करने जाओगे तो एक्सेप्शन वाला पार्ट सब भूल जाते हैं। मेरे को पता है, जब मैं भी करती थी मैं एक्सेप्शंस ही भूल जाती थी। तो मैंने ये चीज बाद में अप्लाई करनी स्टार्ट करी थी कि मैंने एक्सेप्शन की अलग से शीट बनाई थी, तो मैं इससे एक्सेप्शन मुझे याद रहने लगी थी। मेरे को इसमें मेरी फिर गलतियां कम होने लगी थी। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपनी एक्सेप्शन एक जगह लिख लें। इससे आपके एक्सेप्शन वाले पार्ट में गलतियां नहीं होगी। 5 से 10 मिनट निकाल के इन्हें भी आप अपना रिवाइज करते रहें साथ साथ। ऑर्गेनिक में एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पीवाईक्यूज। तो जितनी बार पॉसिबल हो आप पीवाईक्यूज सॉल्व करें, और जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार एनसीईआरटी अपनी इनऑर्गेनिक की पढ़े। इनऑर्गेनिक में डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है होते हैं वो पीवाईक्यू से आते हैं या फिर एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आपने अपनी ये दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और अगर इनऑर्गेनिक में आपके टेस्ट में क्वेश्चंस गलत भी जा रहे हैं तो उन कंसेप्ट को आप कोशिश करो एनसीईआरटी से ही अपना रिवाइज करो। और अगर वो बहुत ही वीक है तो लेक्चर देखना उसके, अदरवाइज कोशिश करो उसकी एनसीईआरटी ही बार बार पढ़ो और लास्ट के मंथ में भी एनसीईआरटी ही पढ़ो। मैं बार बार कह रही हूँ
इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, बायो की तरह इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी वो। और इनऑर्गेनिक में मोस्टली चीजें जो है वो मेमोरी पे बेस्ड होती हैं कि आप कितनी चीजों को रिकॉल कर पाते हो, कितनी चीजों को याद रख पाते हो और उनसे फिर क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। तो इसमें आप एक चीज कर सकते हो कि आप रिवाइज करते रहो, टाइम टू टाइम अपना रिवाइज करोगे तो वो चीजें याद रहेंगी। सेकंड, आप इसमें निमोनिक्स यूज कर सकते हो, कोई भी एक्सेप्शन वाला पार्ट है वहां पे आप अपना निमोनिक्स है उस एक्सेप्शन को याद कर सकते हो। वहां से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ऐसे अपने सही कर सकते हो। और देखो केमिस्ट्री जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड है, आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और जितनी अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वो जो है वो खुद स्ट्रांग हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी लॉजिक पे होती है कि आपको जितनी चीजें आप पे आप अपना लॉजिक लगा पाओ, अपनी रिएक्शन में लॉजिक समझ पाओ कि ठीक है ये तो ऐसे होगा तो इससे ये प्रोडक्ट बनेगा, तो वहां से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इजिली हो जाएगी। थर्ड है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो आपकी मेमोरी पे बेस्ड है, आप जितना अच्छे से चीजों को रिवाइज करते रहो बार बार, जितना उन्हें याद कर पाओगे तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट हो जाएगा। तो अगर आप तीनों में अपना ऐसा अप्रोच रखोगे तो आपकी ओवरऑल केमिस्ट्री जो है वो अच्छी रहेगी। मेरे लिए अपने केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल रहा था, बट धीरे धीरे आगे मैंने अपनी केमिस्ट्री को जो मैंने बताया मैंने लिटरली एग्जैक्ट वही फॉलो करा था, उसके बाद मेरा केमिस्ट्री वाला पार्ट स्ट्रांग हो गया था। तो मैंने अपने केमिस्ट्री के कुछ टेस्ट में 180 आउट ऑफ 180 भी स्कोर करा था लास्ट के मंथ में। तो केमिस्ट्री वाला पार्ट आप एक बार अपना अच्छे से कर लोगे तो यहाँ पे आप लोग अपने मार्क्स इजिली स्कोर कर पाओगे। तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को इस टाइम पे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं उसे स्पेसिफिक वाले पार्ट पे आपकी हेल्प कर पाऊँ। दैट इज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो से कोई हेल्प मिली हो, और अगर मिली है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अल्लाह हाफिज।